आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे कानून जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसका हर समय इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है कहीं कहीं पे। तो बात करते हैं आज बात करते हैं पुलिस के ऊपर से एक कानून है, किसी भी महिला को शाम 6 बजे से के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया सकता। ये कभी कभी पुलिस कार्रवाई करती है और जब ज़बरदस्ती किसी महिला को गिरफ्तार करती है तो वह एक्शन ले सकती है, क्योंकि वह नियम होता है कि शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस की ही आवश्यकता होती है। यह आता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के अंतर्गत। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आप इसके तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं FIR के बारे में। पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने की सज़ा होती है। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक 6 से 1 साल तक उनको सज़ा हो सकती है। यह आता है भारतीय दंड संहिता 166 सेक्शन A के तहत। कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता या उसको राइट्स नहीं है। ऐसा करने पर उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा होती है। भारतीय दंड संहिता 166 के तहत आप उससे मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अब बात करते हैं होटल के कानून के बारे में। जो होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है या ढाबा, किसी भी प्रकार का भी जलपान गृह होता है, तो वहाँ ये हर भारतीय को यह अधिकार है कि वह वहाँ जाकर फ्री में पानी पी सकता है और वहाँ का वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी आम नागरिक वहाँ जाकर पानी पी सकता है और वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ता। नो चार्ज होता है, चाहे 5 स्टार ही क्यों ना हो, चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, वो बिना कोई चार्ज लिए आपको पानी पिलवाएगा और वॉशरूम यूज़ करने के लिए देगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो भारतीय सरियुष अधिनियम 1887 के तहत आप उससे मुकदमा कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। ये आपको राइट्स हैं। आप वैसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि जो गैस सिलेंडर हम सबके घरों में आता है, उसके बारे में एक बात है कि इसे खाना बनाते समय अगर वह गैस सिलेंडर फट जाए और जान माल की भरपाई करने के लिए जो गैस कंपनी होती है वह 40 लाख का बीमा होता है। जो भी गैस सिलेंडर लेता है उसके नाम ऑटोमेटिक ये बीमा हो जाता है 40 लाख का, जिसके तहत अगर गैस सिलेंडर फट जाता है तो 40 लाख रुपए उस गैस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, ये सरकार की तरफ से भी होता है और बीमा ये सरकार जो गैस सिलेंडर कंपनी होती है, जो भी कंपनी है, भारत है या इंडियन है, वो 40 लाख रुपए देती है उससे अपने कस्टमर को भरपाई करने के लिए। आइए बात करते हैं गिफ्ट वर्सेस रिश्वत। जो हमें कंपनी में से इस कंपनी में काम करते हैं तो उसमें त्यौहार आते हैं, तो उस त्यौहार पे आपको बोनस दिया जाता है या कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो वह इस नियम के अनुसार, इस लॉ के अनुसार यह एक रिश्वत होती है। रिश्वत, काम कराने की रिश्वत, कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे तो हम क्या बढ़िया काम करेंगे, आप गिफ्ट देते रहेंगे, बोनस देते रहेंगे तो आपका पूरा मन लगा रहेगा। इसलिए एक रिश्वत के तौर पर इसको देखा जाता है, जो कंपनी में बोनस और गिफ्ट दिए जाते हैं। तो साफ साफ है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना, इतना संगीन होता है कि इसके लिए सज़ा भी प्रावधान है। यह होता है विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत ये प्रावधान रखा गया है। सातवां नंबर है चालान के ऊपर बात करते हैं। यदि आपका किसी दिन कोई चालान काट भी दिया जाता है, जैसे बिना हेलमेट के यदि आपका किसी कारण से चालान कट गया, ठीक है, विदाउट हेलमेट आपका अगर चालान कट जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान
नहीं काटा जा सकता। ये आता है मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के अंतर्गत, समझ गए ना। जैसे आपका चालान किसी हेलमेट के लिए कट गया या कागज़ के लिए कट गया या पीछे प्लेट नंबर साफ नहीं थी आपकी, या जो भी एक्स वाई जेड मतलब जो भी है, उसके लिए दोबारा वो चालान आपका नहीं काट सकता। या आती है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम विधेयक 2016 के अंतर्गत। आइए बात करते हैं सैलरी के बारे में। यदि आपका ऑफिस में जो आपका बॉस होता है वो आपको अगर सैलरी नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ 3 साल के अंदर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ये 3 साल के ऊपर हो गया, आपका सैलरी बस सही से नहीं आ रही है, तो